जब तक पेंसिल हाथ में है तब तक गलतियों को मिटाना आसान है। जिस दिन हाथ में पेन आ जाता है गलतियों को मिटाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका विचार बनाए जिंदगी में स्वागत करता हूँ। जब हम छोटे थे, 5 साल के थे, 4 साल के थे, सबसे पहले हमने पेंसिल ही हाथ में ली थी। सबसे पहले हमारा जो टूल था वो पेंसिल ही थी। आखिर पेंसिल क्यों दी गई, पेन क्यों नहीं दिया गया? कोई तो कारण रहा होगा जो कि पेंसिल ही दी, पेन नहीं दिया गया। पेंसिल ही हमें सिखाती है कि हर बार टूटने का मतलब जिंदगी का खत्म होना नहीं होता, बल्कि पेंसिल ये भी सिखाती है कि जब जब छीलोगे तब तब एक नई शुरुआत होगी, तब तब एक नया अवसर मिलेगा। एक बार एक दादा और पोते कमरे में बैठे हुए थे। दादाजी जो है अपना एक पत्र लिख रहे थे और पोता बड़े गौर से दादाजी को देखता है कि दादाजी एक पत्र लिख रहे हैं और उत्सुकतावश वो पूछ लेता है, दादाजी आप आखिर ऐसा क्या लिख रहे हैं? तो दादाजी बोलते हैं, मैं तेरे पिता को एक पत्र लिख रहा हूं। पोता बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर पिताजी पेंसिल से पत्र लिख रहे हैं। तो पोता कहता है, अच्छा मेरी शिकायत ही कर रहे होगे मेरे पिताजी से कि मैं इतनी शिकायतें करता हूँ, इतनी शैतानियाँ करता हूँ। पिताजी कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं लिख क्या रहा हूँ, महत्वपूर्ण ये है कि मैं किस से लिख रहा हूँ। होता फिर आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा क्या है, साधारण सी पेंसिल है, इसमें क्या मुख्य है, क्या महत्वपूर्ण बात है, ऐसी क्या चीज है जो मुझे दिखाई नहीं देती। वो दादाजी से पेंसिल लेता है और इधर उधर पलट के देखता है और बोलता है, दादाजी ये साधारण सी पेंसिल है, इसमें ऐसा क्या है? तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा सुन, ये पेंसिल हमें क्या क्या सिखाती है। ये पेंसिल हमें जीने का सबक देती है। दादाजी सबक सिखाते हैं और वो जो पोता है वो सबक सुन रहा होता है। दादाजी कहते हैं कि पहला सबक, पोते ध्यान से सुनो, ये पहला सबक जो है वो है कि पेंसिल को चाहिए एक हाथ और एक साथ। आपको पेंसिल उठानी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में किसी का साथ भी चाहिए, किसी का हाथ भी चाहिए, और आपकी जिंदगी में सबसे पहला हाथ ईश्वर का होता है, दूसरा हाथ माता पिता का होता है, तीसरा हाथ गुरु का होता है, और चौथा साथ किसका होता है? समाज का होता है। तो ये 4 चीजें आपके साथ रहेंगी और हाथ भी रहेंगी। इसीलिए साथ भी जरूरी है और हाथ भी जरूरी है। बिना हाथ और साथ के पेंसिल नहीं चल सकती। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हमें ईश्वर की भी जरूरत है, हमें माता पिता की भी जरूरत है, हमें समाज की भी जरूरत है, और एक गुरु, एक मेंटोर की भी जरूरत है जो हमें दिशा देगा, जो दिशा देगा और साथ में दशा भी ठीक करेगा। दादाजी दूसरा सबक देते हैं, जब जब पेंसिल को छीला जाएगा एक नया अवसर, एक नई पेंसिल उसमें से निकल आएगी। कहने का अर्थ, जब जब भी आपका अपमान होगा आपको अपने अपमान का घूंट सहना पड़ेगा। आपको ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सब को त्यागना पड़ेगा। तब तब आप में से एक नया रूप, एक सफल आदमी निकलेगा और जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा। पोता बड़े ध्यान से सुनता है। दादाजी कहते हैं तीसरा सबक, तो जब जब पेंसिल से गलतियां होंगी, लिखने में गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, तब तब आपको एक रबर और एक इरेजर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जिंदगी में, ऐसे ही आपको समाज, माता पिता, लोग सबकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई मेंटोर, कोई गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपकी गलतियों को मिटाता जाए, आपकी गलतियों में सुधार करता जाए और आपकी गलतियों में वो त्रुटियां जो हैं कम से कम करता जाए, ताकि आप एक सफलता की राह पे चल पड़ो। पोता बड़े ध्यान से सुनता है और कहता है, दादाजी
चौथा सबक क्या है? दादाजी बड़े मुस्कुराकर बोलते हैं, बेटे चौथा सबक ये है कि ये महत्वपूर्ण नहीं, पेंसिल में ये महत्वपूर्ण नहीं कि लकड़ी कैसी है, पेंसिल में ये महत्वपूर्ण है कि उस पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट भरा हुआ है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए सफलता आपके ऊपरी आवरण से नहीं मिलेगी, सफलता आपके अंदर के विचारों से मिलेगी, अंदर के दृष्टिकोण से मिलेगी। इसीलिए पेंसिल अच्छी तब चलती है जब ग्रेफाइट अच्छा होता है। ऐसे ही इंसान तभी अच्छा चलता है जब उसके विचार अच्छे होते हैं, जब उसके कर्म अच्छे होते हैं, जब उसका दृष्टिकोण अच्छा होता है। तो इसीलिए जिस तरीके से गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, अंदर की हवा की वजह से उड़ता है, जिस तरीके से टायर बाहर की हवा से नहीं अंदर की हवा से चलता है, उसी प्रकार आपको भी अपने विचारों पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण पर नजर रखनी पड़ेगी, अपने विचारों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी कि कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन मस्तिष्क पर ना बैठ जाए। तो चौथा सबक यही है कि जिंदगी में अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर क्या है। पोता कहता है, दादाजी पांचवा सबक बताओ इसका। दादाजी पांचवा सबक सिखाते हैं कि जब जब आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल जरूर अपना निशान छोड़ जाएगी। इरेजर जीवन में जितना मर्जी घिस लेना पर वो निशान जरूर छोड़ जाता है। दादाजी कहते हैं ऐसे ही हमारे साथ होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो, उसका एक निशान जरूर हो जाता है और वो निशान जीवन भर पड़ा रहता है। बेशक हम उसको देखें ना, इग्नोर करते रहें, पर वो अपना प्रभाव जीवन भर रखता है। इसी प्रकार ऐसे ही हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें, अच्छे पथ पर चले, लोगों की सहायता करें और जिंदगी में सफलता की राह पर बढ़ें। तो पोता कहता है, दादाजी एक बात बताइए, इरेजर का तो काम हो गया पर शार्पनर का क्या काम है? वो तो सिर्फ छिलता ही है, इससे क्या सीख सकते हैं? तो दादाजी कहते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। शार्पनर से आप पेंसिल को छीलते हैं, ऐसे ही जिंदगी में कुछ लोग आपको चाहिए जो आपके अंदर के अवगुणों को बाहर निकाल सके और अंदर के गुणों को और प्रकट कर सके। इसीलिए ऐसे जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको चाहिए जो आपके अंतरात्मा में आपको झकझोर सके और आप में एक नया सफल व्यक्ति निकाल सके जो आप ही के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए शार्पनर जैसे लोग भी आपको जीवन में चाहिए। तो ये सबक जो पेंसिल हमें सिखाती है कि निशान छोड़ेंगे जरूर, पेंसिल ये भी सिखाती है कि अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण है, पेंसिल ये भी सिखाती है कि बाहर का आवरण का कोई महत्व नहीं। इसीलिए शार्पनर जैसे लोग भी जीवन में चाहिए जो आपको मोटिवेट करें और आपकी गलतियों को क्षमा करते हुए आगे महत्वपूर्ण क्या पथ पर प्रदर्शित करें। अंत में जिंदगी में पेंसिल बनिए, पेंसिल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, समय व्यर्थ ना करिए, क्योंकि जिसने समय को व्यर्थ करा है समय ने उसको व्यर्थ कर दिया है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।